नमस्कार। टैरो सीखे घर बैठे में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। आज हमारा 24th डे है। आज हम टेम्परेंस को रिवर्स में पढ़ेंगे। टेम्परेंस को कल हमने इसके कीवर्ड से और इसके मीनिंग से समझ लिया था, इसलिए अभी हम सिर्फ इसको रिवर्स में कैसा हो सकता है वो हम इसमें जानेंगे। तो रिवर्स में ये कार्ड कहता है कि संतुलन, सामंजस्य, ऊर्जा, जुनून का, सब कुछ का ह्रास होता है, विचारों की स्पष्टता कम होती है, संयम का अभाव है, आप अव्यवस्थित हो सकते हैं, आत्मविश्वास की कमी हो सकती है आप में, आप एक ही तरफ सोच रहे हो या तो एक ही तरफ एक्शन ले रहे हो। आप हो सकता है आपका दिल कुछ कह रहा हो, आपकी अंतरात्मा कुछ कह रही हो और आप सुनने को तैयार ही ना हो। आप अनियंत्रित जीवन यानी कि अपने स्वास्थ्य, प्रेम, पैसे और आध्यात्म के क्षेत्र में असंतुलित हो रहे हैं। आप चेक करिए कि आप ऐसा क्या व्यवहार कर रहे हैं या ऐसा क्या निर्णय ले रहे हैं जो ऐसी परिस्थितियां आ रही है। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आप देर तक सोने लगे हो सकता है। आप हो सकता है कि रेगुलरली ईश्वर की भक्ति जो आप आज तक करते रहे हों उससे पलट रहे हों या आपका ईश्वर पर से विश्वास उतर रहा हो। आप चेक करिएगा। टेम्परेंस आपसे के उल्टे कार्ड में आने पर भी ये कहती है कि संयम तो बनाना ही पड़ेगा, आप संयम खो रहे हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट कार्ड लेंगे जो कि डेविल है। ये 15 नंबर का कार्ड है। 10, 10 और 5 15 नंबर का कार्ड है। इस कार्ड के आते से ही हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट की एनर्जी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उसकी लाइफ में बहुत कुछ बहुत ख़राब चल रहा है। हाँ, डेविल का कार्ड इस टैरो कार्ड में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट नेगेटिविटी को बताता है। ये इधर उधर की बातें नहीं करता है, ये सीधे सीधे बताता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड। नॉट गोइंग गुड से भी ज़्यादा थिंग्स आर गोइंग बैड, इस तरह से कह सकते हैं हम। तो इसका जो मीनिंग है ये मैं आपको इसके मीनिंग की तरफ ले जाती हूँ पहले, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके बाकी के चीज़ें क्या है। डेविल का मतलब ही होता है शैतान, दैत्य। यह हमें बता रहा है कि आप किसी प्रलोभन में फंस रहे हैं, बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं। अहंकार, भ्रम, नकारात्मक लगाव, वासना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या रिश्तों में खराबी या आपके पार्टनरशिप में खराबी। आप मूर्खतापूर्ण रूप से जुनूनी हो सकते हैं। आप भौतिकवादी होते हुए अपना ही नुकसान खुद कर रहे हैं। नकारात्मक जीवन शैली है आपकी, आप किसी व्यसन में पड़े हो सकते हैं। इस राशि का एलिमेंट है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ मतलब भौतिक जीवन। तो ये सीधे सीधे भौतिक जीवन की बात कर रहा है, ये आपके अध्यात्म की बात नहीं कर रहा। इसकी साइन है मकर राशि और इसका ग्रह है शनि। तो अभी हम इस कार्ड को जब देखेंगे तो हम इसके सबसे पहले कीवर्ड्स की तरफ जब देखते हैं तो हमें नज़र आते हैं, सबसे पहले ध्यान जाता है हमारा 5 पॉइंटेड स्टार पर, जो कि नीचे की तरफ है। यानी कि इसमें जो आध्यात्मिक या जो ईश्वरीय आपकी जो चेतना थी वो नीचे की तरफ जा रही है। यानी कि आप स्वार्थी हो सकते हैं, शरीर की इच्छाओं को महत्व दे रहे हैं, भोगी हो सकते हैं, आपके ऊपर डार्क फोर्सेस काम कर रही हैं। इसके उल्टे होने का मतलब है, आपने देखा होगा कि जब कोई, हालांकि मैं मानती नहीं हूँ फिर भी आपने देखा होगा कि कई बार हमने किसी फिल्मों में या किसी पिक्चर में मतलब फ़ोटो में देखा होगा
कि जब लोग बुरी आत्माओं का आह्वान करते हैं तो वो स्टार के इसको नीचे रखते हैं, उल्टा स्टार रखते हैं। खैर ये अलग बात है, ये फोटो में खाली सिंबॉलिक दिखाई है। इसमें दो लोग जो है वो दोनों नग्न हैं, इसका मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं। परिस्थितियाँ एक दूसरे को जानती हैं जिनके बीच में खराबी चल रही है। काला बैकग्राउंड है, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ रहस्य है, छिपा रहे हैं कुछ। इसमें शैतान के हाथ में एक टॉर्च है, इसको टॉर्च बोलते हैं इंग्लिश में, मशाल। ये अपनी पावर और ज्ञान को अपने लिए रख रहा है। ये सब कुछ को भस्म करना जानता है, खराब करना जानता है, इतना ताकतवर है। स्त्री की पूंछ में आप अंगूर देखिए, यानी कि इस स्त्री के अंदर वासना की भूख है, मटीरियल लाइफ की भूख है, अपव्यय करती है तन और मन और धन का, यानी कि ये कहना चाहिए कि अपव्ययी स्त्री हो सकती है। इसके 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 जो सींग हैं ये क्रोधी लगता है, लड़ने को हमेशा तैयार रहता है। यह व्यक्ति घूरती हुई बड़ी बड़ी आँखों का मतलब है कि सिर्फ शैतानी बातें, बुरी बातों की तरफ इसका ध्यान है। शैतान के होने का मतलब, इसका होने का मतलब है अस्थिरता, नकारात्मकता, वासना, जुनून। और वर्तमान स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, व्यक्ति सोच समझकर काम नहीं कर रहा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये हमें बताता है। इसमें चमगादड़ के पंख हैं, यानी कि इच्छाओं का दमन हो रहा है। चमगादड़ को कहते हैं कि वो खून चूसता है, यानी कि धीरे धीरे ये आपकी लाइफ का जो सत्य है उसे चूस रहा है, यानी कि जीवन शक्ति का ह्रास हो रहा है। पुरुष है, पुरुष की पूंछ में भी अग्नि है, इसका मतलब है कि ये पुरुष अपना ही खुद का नुकसान करता है। और ये पुरुष के बारे में जब देखते हैं तो पुरुष एक हाथ आगे लाए हुए है, यानी कि अब भी वो स्त्री से रिश्ते में सुधार चाहता है। और स्त्री का जो पोज है ये निर्णय ही नहीं ले पा रही है, इसे अपनी इस स्थिति से बाहर निकलने का ना मन है, ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। स्त्री और पुरुष के दोनों के सर पर सींग है, यानी कि परस्पर एक दूसरे के बारे में इनके घातक विचार हैं और ये एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते हैं। इसकी पूंछ में अग्नि होने का मतलब ये भी होता है कि ये व्यक्ति अपने पार्टनर के, जिस तरह से ये लस्ट में और जिस तरह से ये सिर्फ अपव्यय करने में, अपना नुकसान करने में लगी हुई है, इसी तरह यह व्यक्ति भी अपना ही फायदा नहीं देख पा रहा है और अपना ही नुकसान किए जा रहा है अपनी हरकतों से। ठीक है, तो जब ये कार्ड आपके पास आता है तो समझ लीजिए कि क्लाइंट आपका काफ़ी मुश्किल में है। आपने अभी जो भी डिस्क्रिप्शन इसके की मीनिंग को सुना, ये आपको अपने क्लाइंट को नहीं बताना है। क्लाइंट को कभी भी कार्ड की डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन है। आप देखिए कि इसमें इनने ये जो जंजीर से अपने आप को बांध रखा है, यानी इस परिस्थिति के जिम्मेदार भी यही हैं और इस परिस्थिति से बाहर भी यही लोग निकल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से लूज है। यानी कि दो लोग किसी भी चीज़ में फंसे हैं अपनी मर्जी से, वो जानते हैं कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन आदतवश या किसी डर से या इनसिक्योरिटी उनको लगती है, या दोनों को साथ में रहने की इतनी आदत हो गई है कि अब उन्हें वो झेल लेते हैं, जो भी अच्छाई नहीं चल रही है लाइफ में उसको भी वो झेल लेते हैं। तो जब आपके पास में ये कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि आपके पास में ये लूज जंजीरों होने का मतलब, अच्छी बात इस कार्ड में है कि होप अभी भी बाकी है। और ये जो भी कार्ड आपके सामने आया है, ये आपके जीवन, आपके निर्णय, आपके जीवन के तरीकों, आपके गलत चयन के कारण आप ही के द्वारा ये कार्ड आपकी लाइफ में आया। यानी कि कार्ड का आने का मतलब जो भी स्थिति परिस्थिति चल रही है, हो सकता है आपने रॉन्ग पार्टनर चूज़ किया हो, फिर वो चाहे व्यापार में हो
या आपने कोई गलत कंपनी चूज़ की हो जहाँ आप जॉब करते हो, या आपने गलत व्यक्ति से अफेयर किया हो या शादी की हो जो कि आपके लिए ठीक नहीं है और आप उसके लिए भी ठीक नहीं हो। यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो डेविल जो है सैटर्न का कार्ड है, शनि न्याय के देवता है। शनि कहते हैं कि जो तुम करोगे वो भरोगे, यही उनका सिद्धांत है। शनि से लोग डरते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम कितना भी बुरा करें भला हो हमारा, लेकिन शनि ऐसा नहीं करते हैं। शनि से ज़्यादा न्यायप्रिय और सच्चे देवता कोई नहीं है। आप अपनी आदतों को सही रखिए, शनि आपसे खुश हो जाएंगे। तो डेविल में देख के आप कह सकते हैं कि आपको बुरे रिश्ते में, फिर वो चाहे पारिवारिक स्थिति में हो, स्तर पर हो, या कोई लत हो, नशा हो, स्वार्थ हो, चोरी हो, धोखा हो, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, अपराधी होना, ज़िद्दी होना, गुस्सा होना, दूसरे का हक मारना, नॉनवेज खाना, गालियाँ बकना, इस तरह की बुराई में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में अपने आप को फंसा लिया है। जी हाँ, डेविल के आने का मतलब यही होता है। व्यक्ति खुद अपने आप को इनका गुलाम बनाता है, तो खुद इस तरह की बुरी बातों में फंसता है, खुद ने पकड़ा है उसको। इसमें किसी ने इनको पुश नहीं किया है, ये खुद गए हैं। इनके गलत डिसीजन हो सकते हैं, या इनकी लत हो सकती है, या जो भी वजह रही हो, झूठा प्रेम हो सकता है, या कोई स्वार्थ के कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये खुद ही गुलाम हुए हैं और खुद ही इनसे मुक्त हो सकते हैं। ये गले में लूज बंधी चेन बता रही है, ये होप को भी बता रही है कि सब कुछ खुद ठीक करना चाहो दोनों मिलके तो ठीक हो सकता है। तो डेविल के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि डेविल सिर्फ एक हिस्से पर आघात नहीं करता, ये आपको बता रहा है कि किसी भी एक चीज़ से बुराई शुरू होती है और इससे आपके पूरे घर परिवार, आपके अपने जो भी आपसे जुड़े हैं, उस सबके जीवन में जहर घोलना शुरू कर देती है। अगर समय पर आपने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, अगर समय पर आपने बुरी लतों को छोड़ा नहीं, या जो कुछ भी आप बुरा कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ा, या गलत पार्टनर आपने चूज़ किया हुआ है जो कि आप उसके लिए गलत हैं और वो आपके लिए गलत है, अगर आप दोनों ने एक दूसरे के लिए एक दूसरे को सही नहीं किया, तो सारा घर, सारा जो भी उससे कनेक्टेड है, वो सबके सब नर्क भोगेंगे। सबके जीवन में नर्क भोगने का मतलब होता है दुख भोगना। तो आपको ये ध्यान देना है कि चाहे फिर वो वर्किंग प्लेस पे आपका पार्टनर हो, फिर वो चाहे परिवार के घर की बात हो, या किसी भी दो लोगों के बीच की बात है, और हो सकता है इसमें कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो इतना बुरा है जिसे आप अपना वेल विशर समझ रहे हैं, जिसको देख के आपको समझ नहीं आ रही है, लेकिन उसकी फिर वो व्यक्ति हो सकता है, लत हो सकती है, आदत हो सकती है, कोई व्यवस्था हो सकती है जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है। देखिए, आप गौर करिए कि आपके घर परिवार में अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसी कौन सी आदत है, ऐसा कौन सा निर्णय है, ऐसा कौन सा चयन है, ऐसा कौन सा तरीका है, या आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके रिश्तों को खराब कर रहा है। वो मनी भी हो सकती है, वो ड्रग्स हो सकते हैं, वो निर्णय हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपकी कोई पुरानी बुरी आदत हो सकती है, वो धोखा हो सकता है, वो वासना हो सकती है। आप चेक करिए कि कहाँ आपके बीच में आप दो लोगों के अच्छे रिश्ते बन सकते हैं, उनके बीच में कौन आ रहा है, वो कौन सा दैत्य है, और उससे निकलने के लिए आप दोनों को वहाँ से हटना होगा, उस जगह से उन चीज़ों को छोड़ना होगा। तो उन चीज़ों को कैसे छोड़ा जाए, कैसे, क्या रेमेडी हो सकती है? तो रेमेडी तो सिंपल सी है कि आप घर के साउथ ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि ये जो हम रेमेडी करेंगे इसके नंबर से और मेजर अरकाना के कार्ड होने से, और
इसका एलिमेंट जो पृथ्वी है और इसका जो ग्रह है शनि, हम शनि के हिसाब से इसकी रेमेडी कर सकते हैं। तो घर के साउथ ईस्ट और वेस्ट को चेक करें, किसी वास्तु वाले से रेमेडी कराएं, शनि के उपाय करें। आप शराब, नॉनवेज, ड्रग्स, बुरी आदतें और गाली बकना छोड़ दें। पितरों की शांति के उपाय करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो आदतें हैं ये आपके खानदानी हो सकती हैं, तो आप उसको तरफ ध्यान दें, पितरों की शांति के उपाय करें। आप सात्विक रहें, किसी गुरु की शरण में जाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन सुबह या और शाम करें। आप व्यायाम करें, प्रकृति के बीच में रहें, अच्छा साहित्य पढ़ें, टीवी पर अच्छे शोज़ देखें। अक्सर इस तरह के लोग क्राइम पेट्रोल जैसे शोज़ देखे पाए जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपकी दृष्टि किस तरफ जा रही है, आपका मन किस तरफ जा रहा है, और आप किसी के साथ क्या बुरा कर रहे हैं, अपने साथ या किसी के साथ। कानून और नियमों का पालन करते हुए, लाइफ के लॉस का पालन करते हुए आपको अपने आप को मुक्त करना है, और यह आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं बेटर की तरफ जाके। तो आज हमने डेविल को देखा, और डेविल के साथ में आज ये हमारी आज की रीडिंग पूरी होती है। आप ध्यान रखिए अपनी भी लाइफ का, और अपने आसपास किसी की लाइफ अगर ठीक नहीं चल रही है तो आप उन्हें भी कहिए कि वो क्या कर सकते हैं। हैव अ वंडरफुल अमेजिंग डे। नमस्कार। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने आपको आज प्रश्न नहीं दिया, तो मैं आपको इसी कार्ड के साथ में, इस कार्ड के साथ में किसी कार्ड को नहीं जोड़ती हूँ, और इसके साथ में मैं आपको सिर्फ 3 प्रश्न देती हूँ। जैसा मैंने बताया उसमें तीनों प्रश्न ये हैं कि आपके पास क्लाइंट आया है और वो पूछ रहा है कि मेरे व्यापार में इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, पहला क्वेश्चन। नंबर 2 कि उसे कैसे रोका जा सकता था, और नंबर 3 है कि भविष्य में उसे अगर वो व्यापार शुरू करता है तो क्या करना चाहिए। तो बस अब ये आपका 3 क्वेश्चन है, आप इनके उत्तर दीजिएगा। और हैव अ वंडरफुल अमेजिंग डे। नमस्कार।